श्वेता ने 50 रुपए लगाए और सोचा था 1 करोड़ जीत जाएगी, पर उसकी ये गलती कब 9 लाख के कर्ज में बदल गई पता ही नहीं चला। तेलंगाना का एक युवक वसंत कुमार ने बेटिंग के कर्ज के चक्कर में अपनी जान तक दे दी। एक आर्मी ऑफिसर जिसने देश की सेवा करी, उसने सिर्फ 1 करोड़ जीतने की उम्मीद में 20 लाख का पर्सनल लोन ले लिया। आज उसकी पूरी सैलरी सिर्फ और सिर्फ उसी कर्ज की EMI में चली जाती है। हर IPL सीजन के साथ ये कहानियां बढ़ती ही जा रही है। हर ऐड सिर्फ एक ही लाइन कहता है, पर एक सेकंड के लिए ये सोचिए, ये फैंटेसी स्पोर्ट्स होता क्या है। चलिए IPL के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज RCB और CSK का मैच है। आप ड्रीम 11 या किसी और फैंटेसी ऐप पर जाते हो, 50 या 100 रुपए की एंट्री फीस भरते हो और एक वर्चुअल टीम बनाते हो। आप RCB के विराट कोहली को लेते हो, CSK से MS धोनी को लेते हो और कुछ और प्लेयर्स को मिला करके एक 11 मेंबर की टीम बनाते हो, जिसमें विकेट कीपर भी होता है, ऑलराउंडर्स भी होते हैं। इसमें आपको एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन भी चुनना पड़ता है। कैप्टन के आपको मिलते हैं दुगना पॉइंट्स और वाइस कैप्टन के मिलते हैं आपको 1.5 गुना पॉइंट। मतलब कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आपका बहुत ही सही होना चाहिए। इसमें गलत प्लेयर को कैप्टन बना दिया तो आपका पूरा गेम हिल सकता है। बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स और विकेट कीपर्स का बैलेंस भी बनाना बहुत ही जरूरी है। ये सब मिलके लगता है जैसे एक स्ट्रेटेजी है, पर असली मैच तो ग्राउंड पे चल रहा होता है, जहां आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हर एक प्लेयर को एक पॉइंट सिस्टम के थ्रू जज किया जाता है, जैसे रन बनाए, विकेट्स लिए, कैचेस पकड़े, सबका स्कोर बनता है। अगर आपकी टीम परफॉर्मेंस टॉप 1% में आई तो प्राइज मिलता है, लेकिन 1 लाख लोगों ने गेम खेला तो 99,000 लोग बस 50-500 का लॉस लेकर वापस घर चले जाते हैं। रियल लाइफ प्लेयर्स पर बेस्ड वर्चुअल टीम बनाओ, एंट्री फीस दो और अगर आपके चुने हुए खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें तो प्राइज मिल सकता है। ये सब बताने के लिए इसके एड्स कहीं चुपके से नहीं चल रहे हैं। ये आपको क्रिकेट मैच के बीच में, स्टेडियम वॉल्स पर, यूट्यूब पर, OTT प्लेटफॉर्म पर हर जगह दिखेंगे। इन्हें प्रमोट कर रहे हैं आपके फेवरेट स्टार्स, जो आपको मोटिवेट करते हैं फिटनेस के लिए, डिसिप्लिन के लिए, लेकिन फैंटेसी गेम के नाम पर आपको एक एडिक्टिव सिस्टम के हवाले कर देते हैं। उनके लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है कि 1 करोड़ की ब्रांड डील है, लेकिन आपके लिए जिंदगी भर का नुकसान बन सकता है। इस प्रमोशन में क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों ही मिलके लगा हुआ है। जिन्हें आप आइडियल्स मानते हैं, MS धोनी ड्रीम 11 का चेहरा है, लगभग 4 से 6 करोड़ पर ब्रांड डील के लेते हैं। रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप जितवाया था, ड्रीम 11 के कैंपेन में रेगुलरली आपको दिखते हैं। ये लगभग 3 से 5 करोड़ के आसपास ले लेते हैं। KL राहुल गेमजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये सोचिए कि ये इतने बड़े बड़े स्टार्स को इन लोगों ने हायर कर रखा है तो इनकी कमाई कितनी होती है। ये 50-50 रुपए से इतना ज्यादा पैसा कैसे बना ले रहे हैं। जितने ज्यादा इंस्टॉल्स उतने ज्यादा उनके कॉन्ट्रैक्ट के जीरो बढ़ते हैं। पर जब आप EMI भरते हो या किसी ATM के बाहर अपने लास्ट 500 रुपए निकालते हो तो ये स्टार सिर्फ और सिर्फ टीवी या होर्डिंग्स पर ही दिखते हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम में नहीं दिखाई देते। जब आप अपने फेवरेट स्टार्स को टीवी पर कहते हुए सुनते हो, जीतने का मौका छोड़िए मत, तो हर एक आदमी को लगता है कि मैं भी जीत सकता हूँ। लेकिन उन स्टार्स के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐड है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनका फैन EMI कहाँ से भर पाएगा या डिप्रेशन में चला गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगी। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर कंपनी 1 करोड़ रुपए दे रही है तो कमा कितना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इंडिया का फैंटेसी स्पोर्ट्स का मार्केट 34,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 2027 तक यही आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 ने 2023 में 6,384 करोड़ रुपए कमाए, आगे 50-50 रुपए से। ये कंपनीज लाखों यूजर से पैसा लेती हैं और सिर्फ कुछ लोगों को प्राइस पूल देती हैं। ये एक मेडिकल एडिक्शन भी बन गया है, जैसे कि पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट का होता है। पर फिर सवाल उठता है, ये सब लीगल कैसे है। 2017 में एक आदमी ने फैंटेसी ऐप के खिलाफ कोर्ट में केस किया। उसने 50,000 हारे थे। आर्गुमेंट ये था कि ये लक का गेम है, इसलिए गैम्बलिंग एक्ट के तहत ये बैन होना चाहिए। पर कंपनी ने जवाब दिया, ये स्किल का गेम है, प्लेयर की फॉर्म, पिच, मैच की कंडीशन को एनालाइज करना पड़ता है। कोर्ट ने ये माना और कंपनी के पक्ष में ये फैसला सुना दिया। 2020 में राजस्थान हाई कोर्ट और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा फैंटेसी स्पोर्ट्स एक स्किल बेस्ड गेम है। इस वजह से तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे राज्यों में बैन हटा दिए गए हैं। पर सच क्या है, आपने 50 रुपए दिए, उसमें से 15 से 20% फीस प्लेटफॉर्म फीस चली जाती है। बचा हुआ पैसा प्राइस पूल में चला जाता है। लाखों लोग कॉन्टेस्ट में होते हैं, जीतते सिर्फ कुछ ही हैं। जो हारता है सोचता है अगली बार जीतूंगा और यही सिलसिला आगे चलता रहता है और यही एडिक्शन का रूप ले लेता है। अब इसमें देखते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। जब आप बहुत ही छोटे मार्जिन से हारते हैं तो अब आप ये सोचते हैं कि इस बार जरा सा रह गया, अगली बार मैं इसको पक्का जीत लूंगा। उसके बाद जब आप थोड़ा सा पैसा और जीत जाते हैं तब आपको लगता है यार अब तो मैं बड़ा पैसा लगा के और भी बड़ी जीत इसमें पा सकता हूँ। यही सारी चीजें मिल करके आपको उसका एडिक्शन लगा देती
हैं और आप बड़ा बड़ा लॉसेस कर देते हैं। कंपनीज खुद कहती हैं इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो अगर वो खुद कहती है ये एडिक्टिव है, तो कोर्ट में ये स्किल का गेम कैसे बन जाता है? क्योंकि कानून लॉजिक पर चलता है, मोरालिटी पर नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ड्रीम 11 ने 1100 करोड़ से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया। ये पैसा कहाँ से आता है? आपके 50, 100 और 500 रुपए से। क्रिकेटर्स के इंडोर्समेंट के लिए सीईओज की सैलरी, स्टेडियम की ब्रांडिंग, सब आपके पैसों से ही हो रहा है। आईपीएल 2024 के 70% मेन स्पॉन्सर या तो फैंटेसी ऐप थे या फिर बेटिंग प्लेटफॉर्म थे। सोचिए एक देश जहां यूथ को नौकरी की चिंता है, वहां हर दूसरा ऐड एक एडिक्शन बेच रहा है। सॉल्यूशन बैन नहीं है। तेलंगाना में बैन है, फिर भी लोग वीकेंड से खेलते हैं। गुजरात में अल्कोहल बैन है, फिर भी लोग पीते हैं। बैन से सिर्फ ये आदत अंडरग्राउंड होती है, खत्म नहीं होती है। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि कम से कम एक इंसान तो बच सके। अगर आपने आपके किसी जानने वाले ने इस एडिक्शन से सफर किया है तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी एक कहानी किसी की जिंदगी बचा सकती है। और अगर लगता है कि ये बात यूथ तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।